अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ टोमेटो केचप की ऑथेंटिक रेसिपी। हम किस तरह से घर पे टोमेटो केचप रेडी कर सकते हैं। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं और टोमेटो केचप ऐसी चीज़ है जो कि हम रोल, समोसे, कचौरी, पकौड़ों के साथ ज़रूर खाते हैं और बच्चों वाले घर में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आजकल टमाटर भी काफ़ी सस्ते हैं, तो इस चीज़ से फ़ायदा उठाते हैं और बनाते हैं घर पर टोमेटो केचप बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट के साथ। इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। तमाम तर चीज़ें हर किचन में मौजूद होती हैं। तो जी चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। टमाटो केचप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले जी मैंने यहाँ पे ले लिए हैं टमाटर और मैंने 3 किलो टमाटर लिए हैं। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं इनको डाल दूँगी पतीली में और इसमें अब इतना पानी मैं डाल दूँगी जिसमें कि टमाटर अच्छे से स्टीम हो जाएँ और इनका छिलका अलग हो जाए। तो अब मैंने ले ली है एक कली, मैंने लहसुन की ले ली थी पूरी और उसको मैंने छील लिया था, वो इसमें ऐड करूँगी और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा जिसको कि मैंने 2 से 3 पीसीज़ में कट कर लिया था, बारीक पीसीज़ में। लहसुन अदरक आपने ज़रूर डालना है क्योंकि लहसुन अदरक से इसका टेस्ट बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे हम बाज़ार से कंपनीज़ की केचप खरीदते हैं। तो जी इसको कवर करके मैंने पकने के लिए रख दिया था। 10 मिनट मैंने इसको पकाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टमाटर हैं वो अच्छे से गल चुके हैं और इनका छिलका बहुत इजीली रिमूव हो रहा है। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखें जी। बस इस तरह से आपने टमाटर को गिला लेना है और जो इसमें पानी है उसको आपने फेंकना नहीं है, उसको आपने इसमें इस्तेमाल करना है और आपने इतना ही पानी डालना है जो कि इसमें टमाटर अच्छे से स्टीम हो जाए। तो यहाँ पे इसको भी मैं कवर करके रख दूँगी। 10 मिनट के बाद फिर मैं इसके छिलकों को रिमूव कर लूँगी। तो टमाटर यहाँ पे देखिए ठंडे हो चुके हैं और अब इनके छिलकों को हम उतार लेंगे। इजीली ये उतर जाएंगे और जो लहसुन अदरक है उसको फेंकना नहीं है, ना पानी फेंकना है। इन सबको एक साथ ही अब हम जूसर जग में डाल के अच्छे से इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो छिलके तमाम तर मैंने उतार लिए हैं और अब इसको हम डाल देंगे जग में और इसको अच्छे से ब्लेंड करके इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी पेस्ट इसका मैंने बना लिया है। अब आपने कोई भी छलनी ले लेनी है और उसमें आपने पेस्ट को डाल के अच्छे से छान लेना है। नीचे कोई आप बर्तन रख लें और अब आपने इसको स्ट्रेन कर लेना है और जितने भी इसके बीज वगैरह हैं उनको आपने सेपरेट कर लेना है। तो ये देखें इस तरह से फ़ाइन सा हमें जो इसका पेस्ट है स्मूथ सा वो मिल जाएगा। तो बहुत ही कम टमाटरों में हम इतना ज़्यादा टमाटो केचप घर पे बना सकते हैं। एक और मेथड आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। तो जितना भी पेस्ट था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है पतीली में दोबारा से और अब मैंने इसमें डाला है 1/4 चम्मच नमक और आधा पाव मैंने इसमें डाली है चीनी। 3 किलो टमाटर थे उसमें आधा पाव चीनी मैंने डाली है, 125 ग्राम। आधा चम्मच इसमें डाल दिया है पिसी लाल मिर्च का। बस ये 3 इंग्रेडिएंट हैं। एक इंग्रेडिएंट और इसमें जाएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये तीनों चीज़ें हर घर के किचन में मौजूद होती हैं, तो आप बहुत आसानी से बिल्कुल मज़ेदार सी केचप घर पर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको पकने के लिए रख दिया है। अब बस मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे, तब तक चम्मच चलाएंगे जब तक कि इसमें जो पानी है वो ख़त्म नहीं हो जाए। अब इसमें प्यारा सा कलर लाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड फूड कलर। ये बहुत आसानी से मिल जाता है और अब इसमें मैं थोड़ा सा डाल दूँगी पानी। 1/4 चम्मच भी ज़्यादा होगा, बस 2 से 3 चुटकियाँ ही बस इस्तेमाल करना है क्योंकि टमाटर का कलर जो था वो ऑलरेडी थोड़ा रेड था, लेकिन एक प्यारा सा कलर आ जाए तो इसलिए मैं यूज़ कर रही हूँ रेड फूड कलर। अगर आप चाहें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो केचप को यहाँ पे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसमें इस तरह से बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी फूड कलर और इसको अच्छे से बस मैं मिक्स कर लूँगी। पहले मैंने थोड़ा सा डाला था और लेकिन फिर भी मुझे कम लग रहा था, फिर मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया और ये देखिए अब प्यारा सा कलर बिल्कुल वैसे ही हो गया है जैसे केचप का होता है। तो अब मैंने इसमें डाला है 5 चम्मच, इसमें मैंने डाल दिए थे सिरके के 5 टेबल स्पून। और सिरका एज अ प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल किया है, इसकी शेल्फ़ लाइफ को बढ़ाएगा और सिरके से टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा केचप में। तो 2 से 3 मिनट देखें इसको मैंने पकाया है और अब मैं आपको बताती हूँ इसकी निशानी क्या है केचप रेडी होने की। तो आपने थोड़ी सी केचप 1 से 2 ड्रॉप इसके आपने डालना है। देखें अगर इस तरह से इसमें से पानी के ड्रॉप्स निकल रहे हैं, रिलीज़ हो रहा है पानी, तो इसका मतलब कि अभी इसको और पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट में इसको और पकाऊंगी। आंच मैंने मीडियम टू लो की हुई है, ज़्यादा तेज़ आंच पे भी इसको नहीं पकाना। तो यहाँ पे देखें जी 2 से 3 मिनट मैंने इसको पकाया और केचप अच्छे से थिक हो गई है और यहाँ पे हो चुकी है केचप बिल्कुल रेडी। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से जज कर सकते हैं कि केचप अब बिल्कुल रेडी है। तो अब आपने कोई भी प्लेट ले लेनी है, उसमें आपने डाल देना है केचप को। 1 ड्रॉप आपने डालना है और इस तरह से आपने इसको नीचे की तरफ ढलान इसकी रखनी है। तो ये देखें अब कोई इसमें से पानी वगैरह रिलीज़ नहीं हो रहा, इसका मतलब ये है कि अब केचप बिल्कुल रेडी है।
तो मैं इसको कर दूँगी शिफ्ट बाउल में और यहाँ पे जी मज़ेदार सी जो केचप है वो हो चुकी है रेडी। तो आप भी इस तरह से बनाएँ और पूरा महीना बना के इसको महफ़ूज़ करें और रमज़ान में खूब इंजॉय करें, बच्चों को खूब इंजॉय करवाएँ। तो आई होप आप लोगों को आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी कॉर्नफ्लोर से हम किस तरह से बना सकते हैं, उसमें आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी केचप की। वो भी रेसिपी बहुत जल्द लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। तो जी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलूँगी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।